2005 में डचेस ऑफ नॉर्थम्बरलैंड को एक ऐसा बिजनेस आइडिया आया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। 6 एकड़ के बंजर जमीन को जहां बच्चे तक जाना पसंद नहीं करते थे, वह जगह आज 6 लाख से ज्यादा विजिटर को आकर्षित करता है। किसे पता था कि 100 जहरीले पौधे डचेस को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तक ले जाएंगे। 2005 में डचेस ऑफ नॉर्थम्बरलैंड ने 100 किलर पौधे जोड़े, जिसका नाम अलनविक गार्डन दिया गया, जिसे पॉइजन गार्डन के नाम से भी जानते हैं, जो एक चैरिटी के रूप में चलता है और इंग्लैंड में प्रति वर्ष 6 लाख से ज़्यादा विजिटर को आकर्षित करता है। पॉइजन गार्डन का आइडिया डचेस को तब आया जब उसके 6 एकड़ के साइट के टूर पर बच्चों का अट्रैक्शन कम होने लगा। तब उसे ये अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए कुछ अलग और अनोखा सा करने का मन हुआ। तब वो ट्रैवल के लिए निकल जाती है और ट्रैवल के दौरान उसे ये आइडिया आता है। वो सोचती है कि बच्चों को उन लोगों के मौत के बारे में सुनना अच्छा लगता है जिन्होंने पौधे खाए हैं, या फिर पौधे उन्हें खिलाए गए हो, या फिर पौधों के सामग्री का इंजेक्शन लिया हो। बस यही चीज़ें बच्चों को आकर्षित कर सकती है। बस उनकी यही सोच ने इस बंजर ज़मीन को आकर्षण का केंद्र बना दिया। 2005 में पॉइजन गार्डन की स्थापना नॉर्थम्बरलैंड की डचेस जैन पर्सी के दिमाग की ही उपज थी, जिन्होंने इटली के मेडिक पॉइजन गार्डन से प्रेरणा ली थी। उनका उद्देश्य एक ऐसा बगीचा विकसित करना था जो न केवल शिक्षित और मोहित करे, बल्कि एक ऐसे बगीचे में कि क्या हो सकता है, इसकी पारंपरिक धारणाओं को भी चुनौती दे। पौधे के खतरनाक गुणों के कारण पॉइजन गार्डन में आने वाले विजिटर्स को उनमें से किसी को भी सूंघने, छूने या चखने से सख्त मना किया जाता है। कथित तौर पर सख्त नियमों के बावजूद भी विजिटर पौधे के शिकार हो सकते हैं। पिछली गर्मियों में बगीचे में टहलते समय 7 लोग जहरीले धुएं के कारण बेहोश हो गए थे। अलनविक के मेन गार्डनर ट्रेवर जोन्स के हिसाब से कुछ जहरीले पौधों से जुड़ी कहानियों के बारे में अब हम समझते हैं। हैंडबैन, इसे यदि निकल लिया जाए तो इसकी जड़ें या पत्तियां हेलुसिनेशन, बेहोशी में बात करना, उल्टी या कोमा का कारण बन सकती है। जब यह फूलता है तो इसकी खुशबू इतनी शक्तिशाली होती है कि जब लोग पॉइजन गार्डन में एक सर्टेन पॉइंट पर पहुंचेंगे तो बेहोशी हो जाएंगे। इतना कि उनके पास वहां एक बेंच रखी है ताकि लोग ठीक हो सके। जॉन्स कहते हैं इससे बहुत तीखी गंध आती है और कुछ लोग इसके प्रति अति संवेदनशील होते हैं और बेहोश हो जाते हैं। एक लोकप्रिय बारहमासी है जो आमतौर पर बगीचों में पाया जाता है और अक्सर चेतावनी लेबल के बिना बेचा जाता है, फिर भी इसका हर हिस्सा आपको मार सकता है। 2004 में एक युवा कनाडाई अभिनेता आंद्रे नोबल की फाउंडलैंड में पदयात्रा के दौरान इसे खाने के बाद मृत्यु हो गई। उसने इसे खाने योग्य जड़ी बूटी समझ लिया था। 2010 में लंदन की एक महिला को करी में कुचले हुए मॉन्क शूट के बीच छिड़क कर अपने एक्स बॉयफ्रेंड के मर्डर करने का दोषी पाया गया था। जॉन्स कहते हैं लोग अभी भी एक दूसरे को जहर देने के लिए इस पौधे का यूज़ कर रहे हैं। एंजिल्स ट्रम्पेट, पूरा पौधा जहरीला होता है, खासकर इसका पराग। जब निगल लिया जाता है या सांस के माध्यम से अंदर ले लिया जाता है तो यह हेलुसिनेशन, बेहोशी में बात करना और कोमा का कारण बनता है। यह आपको कामोत्तेजन मीन्स के सेक्सुअल प्रभाव देगा। रात की महिलाएं मीन्स प्रोस्टिट्यूटर इसका सही तरीके से यूज़ करना अच्छे से जानती थी। वे फूल के पराग को सही मात्रा में ड्रिंक में मिला देती थी। कस्टमर ड्रिंक पीता था और हेलुसिनेशन करना शुरू कर देता था और फिर गहरी नींद में सो जाता था और सभी प्रकार के अद्भुत सपने देखता था। अगली सुबह वह पैसे चुका देता, यह सोचकर कि उसकी रात बहुत शानदार रही, लेकिन रियलिटी में उससे नाइट में उस महिला के साथ कुछ किया ही नहीं। घातक नाइटशेड, यह हेजरोस के आसपास उगता है। पूरा पौधा विषैला होता है और इसके चमकदार अंगूर जैसे जामुन विशेष रूप से आकर्षण लगते हैं। जॉन्स कहते हैं एक बच्चे को मारने के लिए 3 पर्याप्त है। इसके वैज्ञानिक नाम का इतालवी अर्थ सुंदर महिला है। सितंबर 2012 में एक कैंपिंग ट्रिप पर एक जर्मन भिक्षुक ने खाने योग्य फल समझकर कुछ नाइटशेड जामुन खा लिए। एक यात्री ने उसे नग्न अवस्था में घूमते हुए पाया और सहायता के सभी प्रयासों को अस्वीकार कर दिया। अरंडी के तेल का पौधा एक सामान्य उद्यान पौधा, इसके बीज का उपयोग रेचक बनाने के लिए किया जाता है। बीज के भूसे से घातक रसायन पाउडर का उत्पादन किया जा सकता है। 1978 में बल्गेरियन अतुष्ट जॉर्जी मार्कोव की मौत हो गई
जब केजीबी के लिए काम करने वाला एक संदिग्ध एजेंट ने उन्हें रिसिन युक्त गोली का इंजेक्शन लगाया। कुछ लोगों का मानना है कि जब मार्को बस स्टॉप पर इंतज़ार कर रहे थे तब छतरी की नोक से गोली मारी गई थी। जब लोग राइसिन सुनते हैं तो बहुत डर जाते हैं, वे सामूहिक हत्या के बारे में सोचते हैं। जॉन्स कहते हैं लेकिन यह एक घटिया आतंकवादी हथियार है क्योंकि मारने के लिए इसे आपके शरीर में इंजेक्ट करना होगा या ज़बरदस्ती डालना होगा। पोस्ता, यह पौधा हानि रहित है। अफीम और पोस्ता के बीज खसखस से आते हैं। अफीम से बड़ी संख्या में अफीम, मॉर्फिन, हेरोइन और कोडीन बनाए जाते हैं। मॉर्फिन और हेरोइन से लोगों की जान तक जा सकते हैं। मॉर्फिन ब्रिटिश सीरियल किलर और पारिवारिक डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन का पसंदीदा हथियार था। शायद अब यह आश्चर्य की बात है कि यह गार्डन अब औषधि शिक्षा कार्यक्रम का हिस्सा बन गया है। जैसे कि नशीली दवाओं से होने वाली मौत की दर से सबसे अधिक है, वहाँ युवाओं और वास्तव में जानकारी प्राप्त करने के प्रॉपर एजुकेशन की ज़रूरत है जो उन्हें इस गार्डन से मिल सकती है। आप इस गार्डन में कब और कैसे जा सकते हैं? अलनवी गार्डन के वेबसाइट के माध्यम से पहले से ही ऑनलाइन टिकट बुक करवानी पड़ती है। गाइड के नियम और चेतावनियों का पालन भी करना ज़रूरी है। पौधों को छूना, सूंघना या चखना नहीं चाहिए। पॉइजन गार्डन के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी सख्त मनाही है। बगीचों के अंदर फूड और कोल्ड ड्रिंक अलाउ नहीं है। गर्भवती महिलाएं, हार्ट अटैक से पीड़ित लोगों या एलर्जी या अस्थमा के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों के लिए प्रवेश प्रतिबंध है, यानी वो लोग यहाँ पे नहीं जा सकते। यदि असुविधा या बीमारी उत्पन्न होती है तो विजिटर को तुरंत पॉइजन गार्डन से बाहर निकालने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर सच लाइक वीडियोस पूजा से विज्ञान तक। इट्स फ्री फॉर यू बट प्रेशियस फॉर अस।